क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने सैलरी से पेंशन का जो पैसा कट रहा है वो कहाँ इकट्ठा होता है? सरकार उसे कहाँ लगा रही है? जहाँ लगा रही है क्या वो जगह सेफ है? हमने सोचा कि इन सवालों के जवाब ढूंढने की कुछ कोशिश करते हैं। तो नेशनल पेंशन सिस्टम आने के बाद पेंशन का जो पैसा है अब वो आईपीओ में भी लगता है। और ये बात लाइमलाइट पे तब आई जब एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में लिखा, एक लिस्ट डाली जिसमें दिखाया कि कैसे लेंसकार्ट के आईपीओ में पेंशन फंड का भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब जब लेंसकार्ट आईपीओ का नाम आया तो ध्यान उधर की ओर कुछ ज्यादा ही चला गया, क्योंकि ये अभी बज़ में है, आपने सुन ही लिया होगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कंपनी की कीमत जितनी है वह उससे 200 गुना ज्यादा पर बाजार में शेयर्स बेच रही है। और सभी मेजर बैंक्स जैसे एचडीएफसी, एसबीआई ये सब उसमें पेंशन फंड का पैसा लगा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या ये सही है? क्या इससे पेंशन या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर कुछ असर पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक बज़ है? इस सिक्के के दोनों पहलुओं को समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। पहले थोड़ा रिकैप करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या अलग है। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो इंडिया में हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए है। हर महीने आपकी सैलरी से मान लीजिए 500, 1000, 10,000 जो भी आप चूज करें उतना पैसा कट होता है। ये पैसे पीएफआरडीए के अंडर जाते हैं। पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेसिकली गवर्नमेंट का वॉच डॉग जो पेंशन फंड्स को देख रहा है। अब ये पीएफआरडीए ने 10 डिफरेंट पेंशन कंपनीज लगभग उनको लाइसेंस दे रखा है। अब पीएफआरडीए के अंदर कुछ पेंशन फंड कंपनीज होती हैं जो इस फंड को मैनेज करती हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस पेंशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, एलआईसी, मैक्स लाइफ, टाटा पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। अब जब आप पेंशन के लिए अकाउंट खोलते हैं तो इनमें से किसी एक को चूज करते हैं। इसका बस यही मतलब है जैसे आपका पैसा एसबीआई को दे दो मैनेज करने के लिए या एचडीएफसी को दे दो। अब इन पेंशन फंड मैनेजर्स को किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का राइट दिया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर पहले ऐसा नहीं होता था। जो भी लो रिस्क, हाई रिस्क, व्हाटएवर, जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि एनपीएस के अंदर मार्केट बेस्ड रिटर्न्स मिलते हैं। अब देखते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पेंशन का पैसा कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहला, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए की वेबसाइट पर जाइए, www.cra-nsdl.com, या फिर उमंग के ऐप पर जा सकते हैं। उसमें एक नंबर होता है प्रान, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उससे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एनपीएस अकाउंट डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आपका पूरा अमाउंट होगा, हाल ही में जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स होंगी और आपके इन्वेस्टमेंट का, निवेश का पोर्टफोलियो भी होगा। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स या फंड एलोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आपको दिखेगा कि आपके पैसे किस पेंशन फंड मैनेजर ने कितने परसेंट किस हिस्से में किस किस जगह पर लगा रखे हैं। आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी वहां पता चल जाएगा। इस तरह से आप अपने रिटायरमेंट के लिए जमा किए गए पैसे का पूरा हिसाब देख सकते हैं। अब स्टोरी में आता है लेंसकार्ट। ये पेंशन फंड की सुरक्षा की बात लेंसकार्ट आईपीओ से उठी कैसे है? लेंसकार्ट एक कंपनी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह चश्मे बेचती है। इसके सीईओ पीयूष बंसल को आपने शार्क टैंक पर देखा होगा। अब अक्टूबर 2025 में लेंसकार्ट ने आईपीओ निकाला, 70,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन। लेकिन यहीं पर एक इशू आ गया। लेंसकार्ट के एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में कुछ नाम दिखे। एंकर इन्वेस्टर मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एचडीएफसी पेंशन फंड ने लगभग 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। एसबीआई पेंशन फंड ने भी लगभग 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। टोटल 50 करोड़ जो आपके एनपीएस के तहत इन्वेस्ट हुए हैं। वैसे देखें तो कई सालों बाद इस साल लेंसकार्ट ने प्रॉफिट भी बनाया है, लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो अच्छी बात है, प्रॉफिट है, सब ठीक है। नहीं, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है और किस कीमत पर बाजार में है, ये दोनों अलग बातें हैं। उस कीमत को कहते हैं वैल्यूएशन। कंपनी के वैल्यूएशन का मतलब होता है उस कंपनी की कुल कीमत। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंपनी की असली वैल्यू दिखाए। असल में कंपनी की असली कीमत वो होती है जो कंपनी की संपत्ति, कर्ज, कमाई, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, इस सब के आधार पर तय होती है। लेकिन नंबर कभी कभार वैल्यूएशन का ऊपर नीचे हो सकता है। बाजार में वैल्यूएशन कई और बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे इन्वेस्टर्स की उम्मीदें क्या हैं, बाजार का मूड क्या है, कभी कभी सेंटिमेंट्स भी। इसलिए वैल्यूएशन हमेशा कंपनी की असली तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि एक प्रिडिक्शन होता है, अनुमान होता है जो बाजार की सोच और हालात से प्रभावित होता है। इसलिए कभी कभी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी होती है। वैल्यूएशन की थोड़ी झलक मिल जाती है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से। पीई रेशियो नाम सुना होगा, थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कंपनी का एक शेयर कितना कमाता है और उसके बदले उस एक शेयर की मार्केट में प्राइस क्या है। नॉर्मली कंपनी के शेयर का प्राइस उनकी कमाई से 15 से 25 गुना होता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज का 30-40 गुना भी हो जाता है, लग्जरी ब्रांड्स का 100 गुना तक हो जाता है।
और पता है लेंसकार्ट का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है? लगभग 230। और कंपनी के इस बार 300 करोड़ रुपए के जो प्रॉफिट है उसमें से लगभग 170 करोड़ वन टाइम गेन है। मतलब अचानक से एक बार में कमाया गया फायदा। इसका मतलब वो कंपनी की रोजमर्रा के ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है। एनालिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि क्या ये चश्मे डायमंड से बने हैं। अब वापस आते हैं पेंशन फंड पर। फंड मैनेजर्स की फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है आपके पैसे मैनेज करने की। इन्वेस्टमेंट आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो, जो रिस्क ली जाए वो रिस्पॉन्सिबल हो। अब सवाल है कि क्या लेंसकार्ट जैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना इस ड्यूटी के हिसाब से ठीक है? हमने बात करी एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सुनिए उनका क्या कहना है। मेरी राय में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो पी रेशियो जो आज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसके हिसाब से जो शेयर का प्राइस है, इश्यू प्राइस है, परंतु जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। और जो मर्चेंट बैंकर है ये उनका खेल रहता है। मतलब जो जितना ज्यादा आईपीओ का बड़ा साइज होगा उतनी उनको ज्यादा फीस मिलती है। और चूंकि ये जो मर्चेंट बैंकर है एक से ज्यादा आईपीओ हैंडल करते हैं, तो उनको फंड मैनेजर जो पेंशन फंड मैनेजर है और दूसरे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उनको भी दबाव में डालते हैं कि अगर आप इसमें पैसा नहीं डालोगे तो हम आपको बाकी दूसरे आईपीओ में भी अलॉटमेंट नहीं देंगे। तो ये तो क्या है, जबरदस्ती वाली बात हो गई है। मतलब कि उनको झक मार के जो पेंशन फंड मैनेजर है या जो रेगुलर फंड म्यूचुअल फंड मैनेजर है उनको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ता है। लेकिन इस आईपीओ की और इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट की आलोचना के बीच हमें दूसरे पक्ष को भी समझना जरूरी है। देखिए, लेंसकार्ट आईपीओ पहले ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब जितने शेयर कंपनी ने नहीं निकाले थे उससे ज्यादा खरीदने वाले पहुंच गए। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, सिंगापुर सरकार का पेंशन फंड यहाँ इतना पैसा क्यों लगा रहा है? क्या ये वैल्यूएशन सच में सही है या उतना गलत है जितना लोग बोल रहे हैं? लेंसकार्ट का ऑपरेटिंग एबिटडा मार्जिन 18% है, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो स्टार्टअप्स की तुलना में काफ़ी बेहतर है। ग्रॉस मार्जिन भी लेंसकार्ट का 69% है। और सीए सार्थक आहूजा की एक पोस्ट से ये भी हमें पता चला कि लेंसकार्ट कंपनी सिर्फ नई दुकानें खोलकर नहीं, अपनी मौजूदा दुकानों का बिजनेस बढ़ाकर भी अच्छा कारोबार कर रही है। अब लेंसकार्ट के वैल्यूएशन के और भी कारण हैं, जैसे गुड मार्जिन्स, हाई ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग स्टोर की सेल्स, इंटरनेशनल एम्बिशंस। सुनिए। स्टार्टअप का वैल्यूएशन का कोई पैमाना तो है नहीं, बरोबर है। जो नया इन्वेस्टर आता है वो जिस रेट पे इन्वेस्ट करता है वो उसका वैल्यूएशन हो जाता है। आपको अगर मालूम हो तो बीजू का जो वैल्यूएशन 1 करोड़ों में अरबों में हो गया था, अभी वो उसका इंसॉल्वेंसी पिटीशन चल रही है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को मैंडेट दे देना चाहिए कि जो पेंशन फंड मैनेजर है वो पब्लिक का पेंशन का पैसा है, वो अगर निवेश करते हैं तो उनको कम से कम एक तो या तो रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आईपीओ में पैसा डालो ही मत, और अगर आईपीओ में पैसा डालने की छूट भी दी जाए तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्ट्री हो तो ही उनको परमिशन होनी चाहिए ऐसे आईपीओ में पब्लिक का पैसा डालने की। जाते जाते एक और खबर, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। वे 85 साल के थे, कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। बिजनेस जगत में जीपी के नाम से प्रसिद्ध गोपीचंद ने मई 2003 में बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद ग्रुप की कमान संभाली थी। हिंदुजा भाइयों पर बोफोर्स घोटाले में भी आरोप लगे थे। सीबीआई ने अक्टूबर 2000 में उन पर आरोप लगाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2005 में सबूतों के अभाव में आरोप खारिज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सीबीआई के इस फैसले के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी थी। आज का एपिसोड यहीं तक। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, अगर हाँ तो क्यों, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें?
लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Basically summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।